अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सारे। आज आप लोग देख रहे होंगे कि हम खेतों में बैठे हुए हैं। तो आज आपके साथ एक मोटिवेशन समझ लें, वो आज आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करने की कोशिश करने जा रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, जिनके साथ प्राइमरी पढ़ा, फिर हिफ़्ज़ किया, फिर उसके बाद मैट्रिक इकट्ठा किया, फिर कॉलेज के कुछ दिन भी इकट्ठे रहे। लेकिन मैं उसको देखता रहा, उसके हालात इतने अच्छे नहीं थे कि अपनी तालीम को सही तरह से वो जारी रख सके। लेकिन फिर भी उसके दिमाग के अंदर एक चीज़ थी जो बैठी हुई थी कि तालीम के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने वो दिन भी देखे कि वो कॉमर्स कॉलेज मोंग लिफ्ट लेके वो जाता, फिर उधर से वापस आता। लेकिन उसने अपने दिमाग के अंदर एक चीज़ बिठाई हुई थी कि मैंने पढ़ना है। फिर मैंने उसके वो दिन भी देखे कि एफ़ए के दौरान जब वो इंटर कर रहा था, उसने अकेडमियाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। कभी वो नेशनल कॉलेज कॉमर्स में कोई विज़िटिंग टीचर की तौर पर पढ़ाता, कभी अखबारों के दफ्तरों के चक्कर लगाता। लेकिन वो दिन ये थे कि कोई बंदा जो है उसको मुँह नहीं लगाता। लेकिन उसने अपनी मेहनत जो है वो जारी रखी, उसने अपनी कोशिश जो है वो जारी रखी। उसके एक उस्ताद थे जिन्होंने उसके दिमाग के अंदर ये चीज़ बिठा दी कि बेटा, तालीम के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो, अपनी तालीम को कभी भी नहीं छोड़ना। तो ख़ैर ये बात उसके दिमाग के अंदर क्लिक कर गई और वो बंदा फिर लाहौर चला गया और वहाँ पे किसी तरह उसने अपना बीए क्लियर किया। फिर जामिया पंजाब ने उसको स्कॉलरशिप बेस पे उसको दाखिला दे दिया और फिर वहाँ पे उसने पढ़ना शुरू किया और आज वो किस मुकाम के ऊपर है, ये आगे हम उसकी ज़ुबानी सुनेंगे। तो अब मैं अपने दोस्त को, जो मेरा बचपन का दोस्त है, आगर नदीम सहर, जिसका नाम था हाफ़िज़ मोहम्मद काशिफ़, वो आज हमारे सामने आगर नदीम सहर बन के उभरा है। अब अगली कहानी हम उससे सुनेंगे कि पंजाब कॉलेज की दुनिया के अंदर आपको किसने तराशा और आप किस तरह इस मुकाम पे पहुँचे और आज वो वाइस प्रिंसिपल के तौर पर कैंटोनमेंट बोर्ड कॉलेज के अंदर जो है वो अपनी जो है फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। अगली कहानी जो है वो हमसे उनसे सुनते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने नशेब फ़राज के अंदर अपनी मेहनत जो है वो जारी रखी और किन किन तकालीफ़ का वो सामना करता रहे। जी आगर नदीम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जनाब हाफ़िज़ शहबाज साहब। जब आप ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे और मुझे यूँ लगा कि मेरे सामने एक फ़िल्म जो है वो चल रही थी मेरे माज़ी की और मैं वो सारी चीज़ें और वो सारे लम्हे याद कर रहा था। तो मुझे एक शेर याद आ रहा था कि किसी शायर का शेर है कि चलता रहे जो आबला पाई के बावजूद, मंज़िल का मुस्तहिक वही सहरा नवर्द है। कि जो आदमी इस सूरत में भी चलता रहे कि उसके पाँव में छाले आ जाएँ, तो आप याद रखिएगा कि उसका चलना उसे किसी न किसी मंज़िल पर पहुँचा देता है। और ये ज़िंदगी में फिर मैंने जिस तरह हाफ़िज़ साहब ने आपसे डिस्कस भी किया कि मैंने ज़िंदगी में चीज़ें फ़ील भी की कि हम बिल्कुल यही रास्ते होते थे, यही वो सड़कें थीं, यही वो खेत थे जब हमारे हाथ में किसी न किसी शायर का मजमूआ होता और हाफ़िज़ साहब और मैं उसको डिस्कस कर रहे होते। और ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2003-4 की या 5 की, शायद 8वीं क्लास में थे हम। तो आप देखेंगे उस वक़्त हम शेर सिर्फ़ पढ़ते थे, शेर शिनास बनने की कोशिश कर रहे थे, शेर कहते नहीं थे, सिर्फ़ पढ़ते थे। और उस ज़माने में फिर मैट्रिक करना, इंटर के लिए जिस तरह उन्होंने ज़िक्र किया कि मैंने कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन ज़रूर लिया, मैं इस पे कॉलम में लिख भी चुका हूँ कई कॉलमों में, लेकिन कॉमर्स में मैं चल नहीं सका। उसकी वजह ये है कि मैंने पहले कोशिश की कि मैं मैट्रिक के बाद इंजीनियरिंग कर लूँ, मैंने डिप्लोमे के लिए कोशिश की और मेरा मॉर्निंग में नाम नहीं आया, सेल्फ फाइनेंस में भी मेरा नाम नहीं आया, यानी मेरा शायद नंबर कम थे या कोई वजह थी। तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ रसूल टेक्नोलॉजी जाते-जाते रह गया, यानी शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था कि मैं इंजीनियर बनूँ। फिर मुझे कॉमर्स के लिए मैंने कोशिश की कि मैं डीकॉम वगैरह करूँ, चाहे मैं कॉमर्स में कोई बैंकर बन जाऊँ, कोई बिजनेसमैन बन जाऊँ। और 1 साल के बाद मुझे 3 सप्लीयाँ मिली अकाउंट, स्टैट, मैथ की, और मैं उसमें भी निकल गया। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि चलें ये साल मैं ज़ाया ना करूँ। और अगले साल फिर मैंने एफ़ए के पेपर दिए और एफ़ए के पेपर भी ऐसे दिए कि सुबह पेपर होता है, एक दिन पहले किताब खरीदते और हम पढ़ के जो कुछ लिखा है तब हमने पास कर लिया, सेकंड डिवीज़न से इंटर भी कर लिया। फिर बीए में मैंने ये भी कॉलम में ज़िक्र किया कि मुझे 2 दफ़ा सप्लियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने कोशिश की कि नहीं यार बीए करें। बीए के बाद मुझे उर्दू की सबसे बड़ी दानिशगाह पूरी दुनिया की ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुझे 2015 में स्कॉलरशिप दिया, यानी स्कॉलरशिप की एचईसी का जहाँ उसकी बुनियाद पर मुझे एमए उर्दू करने का मौका मिला। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ज़ाहिर है एक बड़ा इदारा है, उसके अंदर अगर भाई वो भी दिन बताए ना जिस वक़्त आप पंजाब में भी पढ़ रहे थे, सर अकेडमियाँ जो है हाँ, उनके ये भी ज़ाहिर है उन्होंने बताया कि जब मैं इंटर में सप्लियाँ हुई तो उसके बाद मैंने यहाँ गज़ाली स्कूल मियांवाल में था एक, उससे गाँव से नर्सरी प्रेप से पढ़ाना शुरू किया, फिर दार अरकम, फिर नेशनल कॉलेज, फिर ईमान स्कूल, मंडी बौद्दीन में, फ़राबी, मतलब एक 10-12 इदारों के अंदर डिफरेंट टाइम में, अकेडमीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में मैं पढ़ाता रहा विजिटिंग पे। क्योंकि डिग्री कंप्लीट नहीं थी और इंटर पास को या बीए पास को कौन अच्छी ऑफ़र कर सकता है। तो बहरहाल कोशिश हमने जारी रखी। लाहौर जब मैं गया तो लाहौर जाने के बाद भी मैं एमए से पहले, अच्छा, साथ मुझे शौक था शायरी का भी था और सहाफ़त का भी, और मैंने ये दोनों शौक पाले रखे। यानी मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ शुरू में फ़ैमिली की तरफ से भी किया गया, बहुत सारा क्रिटिसाइज़ मुझे दोस्तों की तरफ से भी किया गया कि ये कोई काम नहीं है, ज़ाहिर है इसमें आउटपुट नहीं है।
फैमिली बैकग्राउंड में कोई बंदा नहीं था ना हाँ, शायद इस वजह से। फैमिली में ज़ाहिर है कोई शायर नहीं था, कोई साफ़ी नहीं था, कोई अदीब नहीं था, कोई शोबिज़ के साथ वाबस्ता नहीं था, कोई टीवी की दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं था। एक जिस तरह माशरा टिपिकल माशरा गाँव का होता है वो था। और पहले भी ज़िक्र करता हूँ कि मेरे जो फैमिली है वो सारी एक मज़हबी है उनका पस मंज़र, और मैं खुद भी फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने हिफ़्ज़ किया और मैं एक मज़हबी फैमिली से हूँ। लेकिन शुरू में थोड़ा-सा मुझे एक मज़ाहमत जिसको हम कहते हैं बर्दाश्त की, लेकिन वो ख़ैर इस कदर नहीं थी कि मुझे घर से निकाल दिया जाए यहाँ। हाँ, मज़ाहमत यही थी कि मैं अपनी तालीम को मुकम्मल करूँ और फिर मैं अदब की तरफ आऊँ और सहाफ़त की तरफ आऊँ। लेकिन मैंने यहाँ गाँव में जब रहा, इधर भी मैंने मुख्तलिफ़ तंज़ीमों के साथ काम किया, अपनी तंज़ीमें बनाई, अपने उस्ताद कराम से सीखा। कैफ़ इरफ़ानी का ज़िक्र मैं अक्सर किया करता हूँ, मरहूम कैफ़ इरफ़ानी साहब, रब्त उस्मानी साहब का मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ, जो मेरे अदब के उस्ताद में से थे, उनका ज़िक्र करता हूँ अक्सर मैं। तो इन लोगों से सीखा। लाहौर चले गए तो लाहौर में भी नोबल अकेडमी और पता नहीं बहुत बेतहाशा मैं कितनी अकेडमियों को नाम लूँ, अकेडमी पढ़ाते रहे। रोज़नामा इंसाफ, रोज़नामा अज़कार, रोज़नामा समा, रोज़नामा जिना, रोज़नामा नवाए वक्त, रोज़नामा ख़बरें, रोज़नामा वसाफ़, इनमें सब एडिटर के तौर पर, प्रूफ रीडर के तौर पर, इस तरह मुख्तलिफ़ ओहदों पे काम किया। अगर भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये बातें सारी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि बंदे के पास पैसा हो, दौलत हो, सब कुछ हो। बंदे के पास पैशन हो, बंदे का मकसद हो, बंदे के पास गोल हो, उसको पता हो कि मैंने क्या करना है, तो इस दुनिया के अंदर कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। जी अगर भाई। मैंने अभी ज़िक्र किया कि लाहौर में जब मैं गया नया-नया 10-12-15 साल पहले, तो ऐसा वक्त भी था कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं होते थे। हम दफ्तर में दोस्त निकलते थे, तो हम क्या करते थे कि चलो किसी ने 10 डाले, किसी ने, उस वक़्त चाय का कप 10 या 8 रुपए का मिलता था। तो 10-10, 20-20 लोग डालते और कई दफ़ा हम चाय और खाना दूसरों के पल्ले से खाते। पैसे नहीं थे यार, तनख्वाही नहीं थी। इंटर्नशिप पे नौकरियाँ थी, नौकरियों में पैसा 6,000 7,000 तनख्वाह क्या होती है, जिसमें आपने 1500 2,000 कमरे का रेंट भी देना है, जिसमें आप अपने किराए भी फेस करने हैं, खाना भी 3 टाइम खाना है। तो ये सारी चीज़ें हमने की। लाहौर की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मैंने परेशान कुन, हेक्टिक और तकलीफ दे गुजारी है। मैं अपने शागिर्दों से क्लास में बताया करता हूँ, मैं छुपाता नहीं हूँ। लेकिन फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एमए हुआ और मुख्तलिफ यूनिक, एस्पायर, सुपीरियर, कीप्स, इन ब्रांड्स के साथ मैं जुड़ गया अपने पढ़ाने के लिए। और फिर आखिरकार 2019 में कैंट बोर्ड के इदारों में मुझे मेरा टेस्ट वगैरह पास करके सिलेक्शन हो गई मेरी। अब मैं वहाँ सदर शोबा भी हूँ, वाइस प्रिंसिपल भी हूँ। कॉलमों का ताल्लुक एक लोकल अखबार खुली खबर से शुरू करने के बाद, इलाका से शुरू करने के बाद, आज मैं पाकिस्तान के दूसरे तीसरे बड़े अखबार 92 न्यूज़ में बतौर कॉलम निगार हूँ और परमानेंट हूँ, पेड, जिसको कि वीक में 2 कॉलम लगते हैं। तो देखिए आप, एक बंदा लोकल अखबार में लिखता है ब्लैक एंड वाइट में। अगर साहब एक बात काट रहा हूँ, प्लीज़ बताइएगा कि वो लोग जब आप इंटर में थे, उनके दफ्तरों के चक्कर लगाते थे, हाँ, वो बाद उस में, वक्त उनकी क्या हाँ, पोजीशन बाद थी, में अब क्या है? अब ये है कि अब वही मेरे कॉलम पर जब मैं मिलता हूँ तो वही लोग जिन्होंने कॉलम हमारे उठा के फेंके थे कि छप नहीं सकते, अब वो हमारे कॉलम 92 से या नई बात से उठाते हैं और अपने अखबार में छाप कर नीचे लिखते हैं शुक्रिया 92 न्यूज़। यानी वहाँ से हमें कॉपी करते हैं, और जब हम डायरेक्ट देते थे तब छापते नहीं थे। तो ये ज़ाहिर है एक स्ट्रगल है, तो ये हर बंदे को करनी पड़ती है। ये दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता, शोहरत खास करके यहाँ अपने एक जगह तो आपने बनानी। जी अगर साहब अपने देखने वालों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए आखिर में मैसेज दे दे। चलता रहे जो आबला पाई के बावजूद, चलता रहे जो आबला पाई के बावजूद, मंजिल का मुस्तहिक वही सहरा नवर्द है। बहुत शुक्रिया। जी आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बांटे। अल्लाह हाफिज़।